चैत्र के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। कह सकते हैं कि संवत 2081 में जो नव संवत है उसमें चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं। और ये दिखा सकता हूँ जहाँ हम हैं ये हाथरसी माता है। हाथरसी माता को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। और जो हाथरस की प्रमुख माना जाता है कि हाथरस का नाम जो है इन्हीं देवी के नाम के ऊपर रखा गया था। और यहाँ कहते हैं भक्तों की भी लंबी कतार लगी रहती है। और हाथरस का एक प्रमुख मंदिरों में से एक ये माना जाता है हाथरसी माता को। यहाँ देख सकते हैं आप, अपने साथी से चाहूँगा कि वो दिखा सकते हैं कि माता की तस्वीर, जहाँ जो भक्त हैं वो बढ़ चढ़ कर आते हैं और जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। मनोकामनाएं कहीं ना कहीं माँ पूरी करती है। और यही माना जाता है कि हाथरसी माता कृपा भक्तों पे बरसती रहती है। और वही हाथरस की पूरी एक पहचान है, वो कहीं ना कहीं हाथरसी माता से बनी हुई है। और ये कह सकते हैं कि जो नवरात्रि है, नव संवत है, ये एक नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। तो चैत्र की नवरात्रि जो है वो कुछ खास रहती हैं। और जो खास हैं वो यही कि जो लोग हैं वो आते हैं, पूरा अपने घर पे पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद में जो मंदिर है, हवन यज्ञ है, जो अपनी अग्यारियाँ हैं वो चढ़ाते हैं। मैं दिखा सकता हूँ कि जो हवन है वो भी पूरी तरह से अपनी स्थापित है। और जो भक्त हैं वो आ रहे हैं बढ़ चढ़ कर। और जो हमारे यहाँ कुछ हाथरसी माता के बारे में थोड़ा सा जानना भी चाहें हम, तो हमारी जो पुजारी हैं उनसे जान लेते हैं हम कि पुजारी जी, हाथरसी माता की क्या पहचान है और क्या खास है माता की? देखिए शर्मा जी, ये हाथरसी माता इस हाथरस से भी अधिक प्राचीन है, क्योंकि माई जी के नाम से ये बस्ती बसी हुई है। ये शहर का नाम, जिला का नाम हाथरस रखा गया, तो माई जी के ही आधार से रखा गया है। क्योंकि यहाँ ये द्वापर की कहानी है। जब कृष्ण भगवान ने मथुरा में जब जन्म लिया था तो शिव शंकर भगवान व माता पार्वती यहाँ आए थे। भोलेनाथ जी गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, उनको बाल रूप के, तो यहीं रुके वो। माता जी भी साथ थी उनके, पार्वती मैया। तो वो यहाँ ये जंगल था, यहाँ बस्ती बस्ती ऐसा कुछ नहीं था। बताते हैं कुछ पूर्वज हमारे कि उस समय यहाँ जंगल ही जंगल था, कोई बस्ती नहीं थी, कोई जिला, कोई शहर, कोई गांव नहीं था। तो यहाँ माता जी को जब प्यास लगी, दोपहर का समय था, गर्मी का मौसम था, तो उन्होंने पानी की इच्छा जाहिर की। तो भोले जी ने देखा यहाँ जल बल की कोई साधन नहीं है, तो उन्होंने पत्ते तोड़ के अपने हाथ पर रगड़ के उनका रस बना के माता जी को पिलाया। तो उनको प्यास से तृप्ति हुई और उनको कुछ शांति मिली। तो शांति जब मिल जाती है मनुष्य को, किसी जीव को, तो वो फिर आराम चाहता थोड़ा बहुत। तो उन्होंने यहाँ आराम किया तो यहाँ निंदा में आ गई, सो गई यहाँ। भोले जी ने देखा कि ये तो माता जी यहाँ सो गई भाई, तो वो उनको छोड़ के यहाँ मथुरा चले गए कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए बाल रूप के। तो वो सोती रही यहाँ, जागी नहीं। जब वो लौट के आए तो उन्होंने देखा कि माता जी वैसे की वैसे ही सो रही हैं। तो वो भी साइड में उनके में आंचल लगा के अपना बैठ गए, जागने का इंतजार करने लगे। तो जब जागी तो भोले बाबा भी यहीं समाधि ले गए और माता जी भी यहीं समाधि ले गई, दोनों ही। बच्चों न जाने कब से सैकड़ों वर्ष नहीं, हजारों वर्ष उन्होंने यहाँ विश्राम किया। तो यहाँ पे धीरे 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 उन्होंने विश्राम करते करते ऐसा चमत्कार करती रही, धीरे धीरे बसावट होने लगी। तो ये मुल्तान के राजा थे, राजा दयाराम जी। उनको स्वप्न दिया माता जी ने कि भाई अब वहाँ जंगलों में पड़े हैं, कब तक पड़े रहेंगे, हमको निकालो यहाँ से। तो फिर उन राजा दयाराम जी को स्वप्न जब हुआ तो उन्होंने यहाँ आए, अपनी सेना भेजी, अपने कारोबारी लेके आए साथ, और उनकी खोज करके सही जगह पे आ गए। वो यहाँ खोजान चलवाई तो यहाँ माता जी की अभिषेक मिले उन्हें। वहाँ उनका माता जी का मंदिर स्थापित किया गया, वहीं भोले जी का बराबर में उनका स्थापित किया गया। तो राजा दयाराम जी ने कहा कि ये तो बहुत सुंदर जगह है और यहाँ माता जी ने हमको साक्षात दर्शन दिए हैं। तो उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई, यहाँ किला बनाया, उसमें दाऊ जी महाराज की दाऊ बाबा की मूर्ति स्थापित कराई उन्होंने, और माई जी की भी कराई, और यहाँ राजधानी भी बनाई अपनी। तो उन्होंने ही इस शहर का नाम हाथरस रखा।
क्योंकि माता जी ने 1955 में सब कुछ बता दिया था। तब से अब इसकी समय की तो हम नहीं बता सकते हैं आपको कितने समय की बात है। प्राचीन हो गया, लेकिन अब कह सकते हैं दयाराम के बाद में इसका अपडेट किसी ने किया? हाँ, उनके ही परिवार के करते हैं। और आज भी ये करीबन एक महीने पहले दयाराम जी के नातीपंथी आए थे यहाँ इसी जगह, और आज भी उनके चाकर आते हैं यहाँ, तो यहाँ सेवा भाव करते हैं। हमसे पूछते हैं यहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है बताइए आप। तो यहाँ ये पर्यटन विभाग की तरफ से काम चल रहा है, तो हमने कहा मैंने अभी तो ये काम चल रहा है पर्यटन विभाग से, जब ये काम थोड़ा ठंडा पड़ेगा, शांति रूप में आएगा, तो फिर जो भी कमी रह जाएगी वो हम आपको बताएंगे। तो वो आज भी आते हैं, है ना। ये नहीं कह सकते हैं माता का चमत्कार है और माता के नाम से ही हाथरस? माता के नाम से ही, माता जी का तो उतना चमत्कार है, पूरा शहर ही नहीं और भी शहरों से आते हैं, जैसे आगरा, दिल्ली, अलीगढ़, काफ़ी दूर दूर के इंसान आते हैं यहाँ दर्शनार्थी आते हैं। बम्बई और जयपुर तक के आदमी जाते हैं यहाँ आते हैं, लेकिन कोई समय नहीं है कि कौन कब आ रहा है, कभी भी आ जाते हैं यहाँ, है ना। और वो यहाँ माता जी से मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी का कहीं कोई कार्य सिद्ध ना हो तो वो दोबारा क्यों जाने लगा हुआ, है ना। तो यहाँ आते हैं, आस्था है, माई जी का चमत्कार है। और भीड़ तो यहाँ ऐसी लगी रहती है कि अब ये मेला चलेगा, ये 9 दिन तो खूब मेला चलता ही है। शिवरात्रि में भी बहुत भव्य मेला जो लगता है यहाँ, और ये नवदुर्गाओं में लगता है चैत्र में और कुआर में, और यहाँ भंडारे भी चलते हैं। तो इसलिए आदमियों की बहुत आस्था है बेहद, और 1500 आदमी तो डेली ही आते हैं यहाँ, चाहे कोई पर्व हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि माता का जो चमत्कार है वो पूरे विश्वविख्यात है, और कह सकते हैं कि दूर दूर से, जैसे प्राची ने बताया कि दूर दराज से लोग आते हैं, लोगों की मन्नतें यहाँ माता पूरी करती हैं। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारे साथ में ये लोग आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, पूजा करने आए हैं? हाँ जी, पूजा करने आते हैं, हमेशा से आते हैं, 60 साल हो गए यहाँ आते आते। सुनती है माता? हाँ, क्यों नहीं सुनती है, ये तो पूरा सुनती है, ऐसा सुनती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जब भी हम कुछ कहते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें दर्शन कराने हैं, दर्शन करने हम बीमार भी रहते हैं तो दर्शन जरूर होते हैं, फिर कराते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये देख सकते हैं आपको जो बीमारी के हालात में है, किस स्थिति में चल के आए हैं, लेकिन माता की कृपा है, कहीं ना कहीं माता की कृपा बरसती है। जो मान्यता है कि हाथरसी माता का अपना एक चमत्कार है, और हाथरस ही इसके नाम से बसा हुआ है, कह सकते हैं भूला नहीं जा सकता है। और जो पर्यटन विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसमें काम किए जा रहे हैं, और उसको भी हम ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि चैत्र की नवरात्रि और नव संवत है, उसमें कुछ खास है, और माता की जो दर्शन है वो हम करा रहे हैं। आगे भी आपको ऐसे ही कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। PN शर्मा, प्रावधा लाइव, हाथरस।